हेलो 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 बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अमित यादव जी हम लोगों के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। और बाकी लोग कहाँ हैं भाई? हैं? 1:32 का टाइम हो चुका है, बाकी लोग कहाँ हैं आज? रवि उपाध्याय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो अनामिका, रोहित, कमलेश, कुसुम कुमारी, मोहिनी परमार, अर्जुन, दीपक कुमार, करना भाई नीचे। विकास सैनी, रोशन रावत, कृष्णकांत झा, शायमा, अखिलेश यादव, गौरव दुबे, प्रियंका यादव, जस्सी गुजर, अभी त्रिपाठी, स्नेह यादव, निशा कुमारी, अमन, गौरी कंचन, लता शर्मा, निकिता सिंह, अक्षय कश्यप, मनोज, कपिल सागर, मयंक, पूनम पाल, शिवम यादव, मंजीत गैंगवार, अजय कुमार, राज गुप्ता, सभी का स्वागत भाई, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सारा स्वागत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग देखोगे कि आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, आप उसमें मेंसुरेशन का वेटेज जो है वो अच्छा खासा पाएंगे। अब बात आती है कि क्या यूपीएसआई में भी मेंसुरेशन पूछा जाएगा? जी हाँ, यूपीएसआई में भी मेंसुरेशन अच्छा खासा पूछा जाएगा। आप मान के चलिए 40 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैं हर तरीके से आप लोगों को 2D में तैयार करके आया हूं। पॉलीगन कल मैंने आप लोगों को कराया था, पॉलीगन बहुत आसान टॉपिक होता है, वो आसान टॉपिक मैंने आपको कल एक ही क्लास में करा दिया है। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 3D स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3D, यानी कि जिसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल प्यारे दोस्त जिसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल कहा जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। अच्छा, 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? जैसे हमने 2D में जाना था कि भाई साहब लंबाई और चौड़ाई होती है, वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त 3D के अंदर 3 विमाएं होती हैं, यानी कि जिसकी लेंथ भी होगी, जिसकी ब्रेथ भी होगी, जिसकी हाइट भी होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं तो एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करना। दिखाना भाई एग्जाम्पल, बॉक्स दिखाओ। आ, घन दिखा दो, घन स्क्वायर शेप वाला बॉक्स जो है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ देखिए सर, ये हमारे सोशल वार्डन में टोटल मैथ आपके द्वारा कराए हुए 30 सवाल थे भैया। सब कुछ हमारे द्वारा ही कराया हुआ आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ये समझ पा रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? ये आपके सामने 3D फिगर है। जैसे आप देखोगे कि ये लेंथ भी आप लोगों के सामने है, ये ब्रेथ भी आप लोगों के सामने है, ये ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ के साथ हाइट भी आप लोगों के सामने है। देख पा रहे हैं क्या? क्या आप इसे 3D कह सकते हैं? वो कौन सी फिगर है उससे हमें अभी मतलब नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि ये 3D फिगर है क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। लेंथ भी मेरे पास है, ब्रेथ भी मेरे पास है और हाइट भी मेरे पास है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कहा जाएगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मेरे भाई 3 डायमेंशनल के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है? वॉल्यूम पढ़ना होता है, वॉल्यूम जिसे हम लोग आयतन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त 3 डायमेंशनल के अंदर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ना होता है, जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया हमें पढ़ना होता है, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 3D के अंदर आप कौन कौन सी फिगर को जानते हैं कि भाई साहब ये फिगर हम लोगों को पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड को पढ़ेंगे, जिसे मेरे प्यारे दोस्त घनाभ कहा जाता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूब को पढ़ेंगे,
जिसे मेरे प्यारे दोस्त घन कहा जाता है। उसके बाद जो है वो हम सिलेंडर को पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर को पढ़ेंगे, जिसे बेलन कहा जाता है। इसमें हम होलो सिलेंडर भी देख रहे होंगे। उसके बाद जो है हम लोग कोन को पढ़ेंगे, जिसे शंकु कहा जाता है। इसके बाद जो है हम लोग स्फेयर को पढ़ेंगे, जिसे मेरे भाई गोला कहा जाता है। और इसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त हम लोग हेमिस्फेयर को पढ़ेंगे, जिसे अर्धगोला कहा जाता है, जिसे अर्धगोला कहा जाता है। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रस्टम को पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन को पढ़ेंगे, जिसे छिन्नक बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और इसके बाद जो है हम लोग प्रिज्म को पढ़ेंगे, जिसे प्रिज्म बोला जाता है। और इसके बाद जो है भाई ईंट नहीं है, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए, लेकिन मॉक लगाने में मैथ्स टाइम ले रहा है, क्या करें। अगर कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए तो अब नंबर ऑफ मॉक की संख्या बढ़ा दो। मैं इस बात को लिख के देता हूं, साइन करा लो कि धीरे धीरे जो है वो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा और टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। सर वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? ये इतने ऊपर जो लिखे हुए हैं इनके बारे ये कुछ बुरे लग रहे हैं क्या? क्यूबॉइड लिखा हुआ बुरा लग रहा है? क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, और सिलेंडर क्या होता है? एकदम से गोले और वृत्त पे आ गए। जब गोला पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है। काहे फर्जी बात करके उलझाने की कोशिश कर रहे हो, हैं? काहे फर्जी बात कर रहे हो मेरे भाई? शुरुआत करें। चलिए मेरे भाई, हमें इनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, हमें इन्हें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है, हमें इनके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। और याद रखना बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार सारे बच्चे थम्सअप कर दीजिए कि हाँ जी हम 28 बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। एक बार सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे कि जी भैया जी हम लोग 28 बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। एक बार सभी सजी क्या 3D से एग्जाम में क्वेश्चन कितने बनते हैं? कैसा सवाल है, मतलब फर्जी सवालों का तो आपके पास जो है पूरा पूरा स्टॉक है? बनेंगे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे या 1 क्वेश्चन बनेगा तो सही। चलिए कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई छोड़ना मत, जान लगा रहा हूं मैं इस वाली सीरीज पे। और मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये 28 सीरीज जो है वो सीरीज है जो बच्चे सीधे के सीधे क्वेश्चन फंसाने का काम करेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए मॉक में सुधार होगा मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 3D की इमेज। मैं कुछ पीडीएफ मतलब टाइप करा के लाया हूं, जो बहुत मतलब ना के बराबर काम की चीजें हैं, उन्हें मैं टाइप करा के लाया हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 3D आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, यानी 3 डायमेंशन होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? 3D इमेज कहते हैं। बहुत बढ़िया भैया, ये 3D इमेज है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये 3D इमेज है। ऊंचाई की जगह गहराई भी आ सकती है, ठीक है। यहां अगर बात करें, इसमें हम घन, घनाभ, गोला ये मैंने सारे बता दिए हैं कि भाई साहब ये होता है क्यूबॉइड, ये होता है क्यूब, ये होता है बेलन, ये होता है शंकु, ये होता है गोला। हम देखेंगे भाई साहब, सारी को फिगर से करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले जानिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है, ठीक है। एक त्रिविमीय वस्तु के सभी गैर आधार फलकों का कुल क्षेत्रफल होता है, जिसमें वस्तु के ऊपरी और निचले आधार शामिल नहीं होते। अगर कोई भी आप लोगों के सामने वेल क्या है सर? वेल भाई साहब एक सिलेंडर होता है। मुझे भी बोलने दीजिए कुछ। आप क्या जोड़ के रखते हैं सारे क्वेश्चंस को कि जब वो आएंगे उन्हीं की क्लास में सारे क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट कर देंगे? ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। अब मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बात को बोल चुके हैं। सर जो आपने प्रश्न करवाए हैं वो पर्याप्त हैं और प्रश्न अभ्यास करने पड़ेंगे। करो भाई, जहां से क्वेश्चन मिल जाए वो करो। अभी सीजीएल मेंस के लिए चैप्टर लेके आ रहा हूं मेंसुरेशन का, उससे कर लेना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे आप लोगों को। खैर छोड़िए, अब मेरी बात को थोड़ा सा विस्तार से सुनिए। लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। यानी जिसमें हम लोग अपर सरफेस को काउंट नहीं करते, निचले सरफेस को काउंट नहीं करते, वो जो बीच का पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया करते हैं।
ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया मेरे भाई उसे ही कहते हैं। एक त्रिविमीय वस्तु के सभी गैर आधार फलकों का कुल क्षेत्रफल होता है, जिसमें वस्तु के ऊपरी और निचले आधार शामिल नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बाद चलूं मेरे भाई, लिटरल सरफेस एरिया आकृति के चारों ओर का क्षेत्रफल ही लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस वस्तु के केवल वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है। बहुत सारी इमेजेस में कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया समान चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजों में कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्तों दोनों समान चीजें होती हैं। इसमें भी ऊपर और नीचे के गोल आधार शामिल नहीं होते। जैसे ये सिलेंडर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसका अपर सरफेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसका निचला सरफेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है भाई, दिखाना गोल बेलन, इसका अपर सरफेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसका निचला सरफेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट रहेगा बेटा, ये नहीं दो, हाँ ये एक हमारे पास बेलन, ये इस आकृति का है, हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो सर्कुलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, इसको काउंट नहीं करेंगे, अपर और लोअर सरफेस को काउंट नहीं करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, मुड़ा हुआ पार्ट जो है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। अब जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं भाई, दिखाना, उसको दिखाना, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं वो घनाभ के फॉर्म में हो सकता है, वो इस फॉर्म में मेरे प्यारे दोस्त हो सकता है। तो अगर हम छत को काउंट ना करें, फर्श को काउंट ना करें, तो इसे हम लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे, क्योंकि ये घुमा पार्ट नहीं है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपके समझ में आ गया होगा, यहां मैंने बेलन लिया है, गोल पार्ट को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। यहां मैं इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, जैसे कमरा, जैसे क्यूब होता है, क्यूबोइड होता है, अगर उसमें हम छत को काउंट ना करें, फर्श को काउंट ना करें, तो ये जो चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इसी को लिटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। इसी को मेरे प्यारे दोस्त लिटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई सब कुछ, चाहे ऊपर वाला पार्ट हो, चाहे नीचे वाला पार्ट हो, चाहे बीच वाला पार्ट हो, सभी के एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई मेरे सामने टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो मेरे सामने टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आगे वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो वॉल्यूम होता है किसी भी चीज को जो जगह घेरती है। जैसे हमने कोई दिखाना, बॉक्स दिखाना, हमने बॉक्स रखा, हमने बॉक्स रखा, ये बॉक्स है, ये जितनी जगह को घेरेगा वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। या अंदर के स्पेस को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। मान लो एक आपके पास घनाभकार बॉक्स है और उसके अंदर आप पानी भर रहे हैं, तो पानी कितना आ जाएगा, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। या वो घनाभकार बॉक्स कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो किसी 3D आकृति द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है, जो किसी वस्तु के अंदर भरे जाने वाले पदार्थ की मात्रा की माप है। ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने फोटो बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं आप लोगों के सामने फोटो बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे प्यारे दोस्त घनाभ की कुछ इस तरीके की फोटो आपके सामने बनेगी। घनाभ की कुछ इस तरीके की फोटो आपके सामने बनेगी मेरे प्यारे साथी। ये मैंने इससे जोड़ दिया, ये मैंने इससे जोड़ दिया, ये मैंने इससे जोड़ दिया, और ये मैंने इससे जोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, ये घनाभ, हाँ, घनाभ की फोटो बनेगी। अब अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये लेंथ होती है किसी भी घनाभ की,
ये क्या है, ये किसी भी घनाभ की ब्रेथ का काम करता है, और ये क्या है, ये किसी भी घनाभ की हाइट का काम करता है। देखा ना भाई लाल कलर वाला बॉक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त घनाभ, यानी कि इसी को क्यूबॉइड कहा जाता है। अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करूं तो जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, अगर उसकी सभी दीवारें बराबर नहीं हैं, अपोजिट साइड बस इक्वल हैं, जिसे चौकोर कमरा ना कह के ये कह दें कि भाई लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, तो उस कमरे को हम लोग घनाभ के रूप में लिखते हैं। उस कमरे को हम लोग घनाभ के रूप में लिखते हैं, उस कमरे को हम लोग घनाभ मानते हैं। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त घनाभ। अगर इसकी बात करूं तो ये लंबाई का काम करेगी, इसकी बात करूं तो ये इसकी चौड़ाई का काम करेगी, और इसकी बात करूं तो ये उसकी ऊंचाई का काम करेगी। आयताकार कमरा जो होता है वो घनाभ कहलाता है। ठीक है, आयताकार कमरा जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी वो एक घनाभकार कमरा कहलाता है। अब मैं इसमें कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा। पहली चीज मैंने आपसे पूछी कि घनाभ का आयतन कितना होता है। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछी इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। चार दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे बोला जाता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे बोला जाता है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसकी पांच दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, पांच दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त वो भी आप लोगों को बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी छह दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, छह दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छह दीवारों के क्षेत्रफल को ही टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। छह दीवारों के सरफेस एरिया को ही टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। अगर मैं इसमें पूछूं आप लोगों से विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, यानी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी विकर्ण की लंबाई आप लोगों को दे दी। अगर आप लोगों को तीन एडजेसेंट सरफेसिस का एरिया दिया हुआ है, अगर तीन एडजेसेंट सरफेस, तीन आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, तीन एडजेसेंट सरफेसिस का एरिया जो है वो गिवन है, एरिया जो है वो गिवन है एक्स वाई जेड, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ज्यादा इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जब किसी घनाभ का आयतन आपसे पूछा जाता है तो कमरे के अंदर स्पेस कितना है वो आपसे उसकी बात कर रहा होता है। मैं इन चीजों पे जाने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा कुछ विचार विमर्श करना चाहूंगा। मैंने आपसे ये कहा कि जहां आप बैठे हुए हैं एक बार उस लाइब्रेरी की सारी दीवारों को जरूर देखिएगा। कोई पागल ना बताने लगे कि सारे जितने भी पढ़ने वाले हैं ये एकदम चेहरा ऊपर नीचे क्यों घुमा रहे हैं। एक बार सारी दीवारों को देखिएगा, आमने सामने की दीवारों को, ऊपर की छत को, नीचे के फर्श को देखिएगा। आप लोग एक चीज पा रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस लाइब्रेरी के अंदर कॉर्नर कितने हैं वो बता दीजिए। अच्छा, ऐसा तो कोई योद्धा नहीं बैठा है जो गोल लाइब्रेरी के अंदर बैठा हो, जो गोल लाइब्रेरी के अंदर बैठा हो, जिसकी लाइब्रेरी ही गोल हो। भाई साहब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कमरे के आकार में जो लाइब्रेरी है, आप मुझे उसमें कोने गिन के बताइए कि कोने कितने हैं मेरे भाई। तो आप कहेंगे हम तो छत पर हैं। अच्छा छत पर है तो मैं बता देता हूं, कोने जो होते हैं वो किसी भी कमरे के अंदर 8 कोने होते हैं। कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कमरे हैं, टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि एजिस कितने होते हैं, एजिस, एजिस कितने होते हैं बच्चे, एजिस कितने होते हैं, क्या कोई बताएगा। एजिस का मतलब होता है कोर। कोर कितनी होती हैं बच्चे, कोर से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले मुझे यह बताइए। कोर, कोर को इंग्लिश में कहा जाता है एजिस। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है किसी घनाभ के अंदर कोर कितनी होती है।
आप लोग एक उस कमरे को देखिए जहां दो दीवारें जुड़ रही हैं, एक पतली सी लाइन जा रही होगी। जहां दो दीवारें जुड़ रही हैं वहां एक पतली सी लाइन होगी कॉर्नर वाली। तो आप कहेंगे ऐसी लाइन को अगर हम काउंट करते हैं तो मेरे भाई ऐसी लाइन टोटल 12 आती है। ऐसी लाइन टोटल 12 आती है। अब मैं बता रहा हूं आपको कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये दो आपके सामने जुड़ रही है ना सरफेस। ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये कोर है मेरे प्यारे दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 ये तो काउंट हो चुकी थी। 8 9 10 ये तो काउंट हो चुकी थी। ये इधर काउंट हो चुकी है 11 और 12। तो टोटल कितनी कोर होती हैं ठानाओं से? टोटल कितनी कोर होती हैं बेटा? इसे ठाओ पेन को। टोटल कितनी कोर होती हैं? तो आप कहेंगे टोटल 12 कोर होती हैं। तो अगर किसी घनाभ या घन के अंदर टोटल एजेस की संख्या पूछी जाए तो वो 12 होती है। कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर मेरे प्यारे दोस्त 8 होते हैं। अच्छा, कोई मुझे सरफेस बताएगा कितने सरफेस होते हैं? कोई मुझे सरफेस बताएगा क्या? सरफेस मेरे भाई सामने की फलक। तो आप कहेंगे एक सरफेस, एक इसके पीछे सरफेस 2, एक ऊपर सरफेस 3, एक नीचे सरफेस 4, एक इधर की सरफेस 5, इधर की सरफेस 6। तो टोटल सरफेस कितने हो जाएंगे? टोटल सरफेसों की संख्या होती है मेरे भाई 6। अब मुझे इन तीनों बातों में बता दीजिए, क्या इन तीनों बातों में किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो एक बार थम्स अप करिए जी। भैया जी, तीनों बातों में किसी को कोई परेशानी नहीं है। कॉर्नर की संख्या पूछेगा तो मैं 8 बताऊंगा, अगर एजिस की संख्या पूछेगा तो मैं 12 बताऊंगा, और अगर फलकों की संख्या पूछेगा तो मैं 6 बताऊंगा। मैं जरा सी भी देरी नहीं करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है अंदर का स्पेस, जिसे हम लोग आयतन कहते हैं। जब भी मेरे प्यारे दोस्त वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो आप कह देना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर तीनों चीजों की गुणा कर दोगे तो अंदर का स्पेस आपके सामने आ जाएगा। वॉल्यूम को, आयतन को मेरे भाई, अंदर के स्पेस को धारिता भी कहते हैं। किसी बर्तन की कैपेसिटी को भी वॉल्यूम कहा जाता है। किसी बर्तन की, घनाभकार बर्तन की कैपेसिटी यानी धारिता को वॉल्यूम कहा जाता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, मेरे भाई किसी घनाभ के ऊपर से छत हटा दो, फर्श हटा दो, तो ये जो 4 दीवारें बचती हैं, इन्हीं के सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त किसी भी घनाभ का ये होता है। फटाफट मेरे साथ एक बार बोलेंगे, अगर लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाए तो 2l प्लस बी इंटू एच होता है। कितना होता है? 2l प्लस बी इंटू एच होता है। कॉर्नर की हिंदी क्या है? कॉर्नर की हिंदी है कोने। कॉर्नर की हिंदी कोने है, सरफेस की हिंदी फलक है, ठीक है। अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो 2l प्लस बी इंटू एच होता है मेरे भाई। हम इसमें छत को काउंट नहीं कर रहे हैं, फर्श को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। आप कहेंगे जी 5 दीवारों का क्षेत्रफल का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। जब आप किसी कमरे पर पेंट करते हैं, कमरे की दीवारों पर पेंट करते हैं, तो आप चारों दीवारों के साथ साथ छत पर भी पेंट करते हैं। कभी आपने फर्श पे पेंट नहीं किया होगा। तो जब भी पेंट वाला क्वेश्चन बनता है तो उसमें 5 दीवारों के क्षेत्रफल की ही आवश्यकता होती है। अगर आपके सामने कोई एक खुली संदूक है, खुली संदूक का मतलब है उसकी छत नहीं है। छत नहीं है तो 4 दीवारें होंगी, नीचे का तला होगा, वहां भी 5 दीवारों के क्षेत्रफल की ही आवश्यकता होती है। यानी कि अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल मेरे पास ये दिया हुआ है और इसमें एक सरफेस का एरिया मैं जोड़ दूंगा तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा बच्चे। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल था 2l प्लस बी इंटू एच, और अगर मैं इसमें lb जोड़ दूं, अगर मैं इसमें lb जोड़ दूं, छत या फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दूं, तो मेरे भाई ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा।
और अगर मैं 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछूं यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछूं, तो टोटल सरफेस एरिया LB प्लस BH प्लस HL होता है। कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या ये बात समझ में आई? याद रखना, जितनी भी सरफेसेस हैं आमने सामने का एरिया बराबर होता है। जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया सामने वाली दीवार का होगा। जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया इस दीवार का होगा। जितना एरिया छत का होगा उतना ही एरिया फर्श का होगा। ठीक है। अच्छा, क्या कोई मुझे विकर्ण बताएगा? विकर्ण कितना होगा? क्या कोई मुझे डायगोनल बताएगा? एक कोने से दूसरे कोने को छूने वाली लाइन को हम लोग विकर्ण कहते हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H² होता है। अगर विकर्ण का आपसे पूछा जाए तो विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H² होता है। बोलिए। विकर्ण की अगर बात करूं तो विकर्ण जो होता है अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H² होता है। क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आपको 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आसन्न फलक क्या है? जैसे इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल और इस छत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है कि उन तीनों फलकों की गुणा करके अंडर रूट निकाल दोगे तो ये आपके सामने उस घनाभकार इमेज का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आयतन निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताइए इन चारों पांचों छह फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो? फटाफट बताइए। इन चारों पांचों छह फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई, क्या है? मैं इसको रिटन फॉर्म में दिखा देता हूं। देखिए, इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं, 6 फलक होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, विपरीत फलक का क्षेत्रफल समान होता है, आमने सामने का। ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बात करूं तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। लिटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H होता है। घनाभ का विकर्ण ये होता है, घनाभ का आयतन मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है। लास्ट वाला ठीक से समझा तो लास्ट वाला ठीक से समझ लो। अगर 3 एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त 3 एडजेसेंट सरफेस कौन सी? एक तो इस दीवार का एरिया दे दे, एक इस सामने वाली दीवार का एरिया दे दे, एक छत का एरिया दे दे। आपसे कहे भाई ये 3 दीवारों का क्षेत्रफल आपके सामने है, आप मुझे इस घनाभ का वॉल्यूम बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उन तीनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल देना है। उन तीनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल देना है, बस ये काम आपको करना है। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। ठीक है। पहला क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं आप लोगों को, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया जी, बस क्वेश्चन की तरफ लेके चलो फटाफट। मुझे बताइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया जी। हमें जो है मेरे भाई, हमें जो है वो क्वेश्चन की तरफ लेके चलो। ले दिया गुड़िया, नाम ले दिया जूली। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइए। ज्यादा टाइम आपको खर्च नहीं करना है, ज्यादा टाइम आपको खर्च नहीं करना है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक तालाब की विमाएं आप लोगों को दी हुई हैं, लेंथ आप लोगों को दी हुई है, ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है और हाइट आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से धारिता पूछा जा रहा है। धारिता मतलब वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। वॉल्यूम में लेंथ कितनी है? 35 है, ब्रेथ कितनी है? 15 है, और हाइट कितनी है? 6 दी गई है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, या तो आप लोग जो है वो 3 का मल्टीपल देख लीजिए। पहले तो पीछे 0 आएगा, 6 पंजे 30, 0 आएगा, ये तो आंसर नहीं होगा।
फिर आप देखिए कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 और 1 6 3 9, 8 7 15 2 17 नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सीएससी की जगह एलएसए होगा। हाँ मैंने बता दिया ना कि सीएससी नहीं होगा, एलएसए। यहाँ सीएससी मत लिखिए, है ना। अगर मुड़ी हुई होती तो हम सीएससी लिख देते, एलएसए लिख दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया। बहुत सारी इमेजेस में दोनों समान होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं आपके सामने अगर पहला क्वेश्चन लेके चलूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड का वेट करेंगे। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, कितना क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पत्थर के एक आयताकार ब्लॉक का आयतन जो है वो 2592 दिया है, यानी वॉल्यूम आपको 2592 दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 18 मीटर है, लंबाई 18 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछना चाह रहा है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2592 दिया हुआ है। हमने काटा पीटी मचाई, 12 दूनी 24 होगा, 12 एकम 12 होगा, 12 छिंग 72 होगा, 18 एकम 18 होगा, 18 दूनी 36 होगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हाइट जो आ जाएगी वो 12 मीटर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने है। आपको हर चीज ना बतानी पड़ती है। आपने कहा जी मम्मी का फोन उठाया करिए, किसी और का नहीं। तो मैं आपको ना आज लाइव दिखाता हूं कि अगर कॉल किसका आया था मेरे प्यारे दोस्त। कॉल का देख लीजिए आप, कॉल से समझ जाएंगे किसका कॉल आया था। ये पहले ये ऊपर नाम पढ़िए, किसका कॉल था। दिख रहा है अभी, नहीं दिख रहा, पिलर आ रहा है, हाँ? फोन की आज ब्राइटनेस ही बढ़ाएंगे, आज इनको थोड़ा सा शक दूर हो जाए, कुछ भी बोलते हैं। माता श्री, माता श्री अगर दिख रहा है तो ये मेरे प्यारे दोस्त माँ का ही कॉल आया था। और मतलब कितनी कितनी दुख की बात है कि मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं फोन केवल अपनी माँ का ही क्लास में उठाता हूँ, अन्य किसी का नहीं। इवन तुम्हारी भाभी का भी नहीं उठाता हूँ, है ना। क्योंकि माँ रेयर केस में मुझे फोन करती हैं, रेयर केस में उन्हें पता होता है क्लास का टाइम है ना। और थोड़ा सा वो परेशान रहती हैं, तो इसलिए उनका फोन उठाता हूँ, नहीं तो किसी और का नहीं। चलिए फटाफट बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए। एक कह रहा है दम है तो भैया जी भाभी जी का नंबर दिखा दो, फिर वो आपने किसी और के नंबर तो नहीं छाप दिए इसमें से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, छाप दोगे तुम अपने ही बालक को, है ना। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आप लोगों को दिया है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आप लोगों को दिया है, और इसका आयतन भी आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ये रेशो आप लोगों को दिया है तो क्या आप लेंथ को 3a मान सकते हैं, ब्रेथ को आप 2a मान सकते हैं, और हाइट को आप a मान सकते हैं मेरे भाई। वेरिएबल मान लिए, और उसने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया है, यानी वॉल्यूम जो दिया है वो 3072 दिया हुआ है, यही तो दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां 3 दूनी 6 से काटने की कोशिश करूं तो 6 पंजे 30 होगा, 6 एकम 6 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 512 आ जाएगा।
अगर मैं आपसे कहूं ए की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 512 है। अगर यहां से जाएगी, अगर ए की वैल्यू 8 है तो 2a की वैल्यू 16 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 8 है तो हाइट जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। अब उसने पूछा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 16 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आगे बढ़ जाएं क्या, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर। कोई बात नहीं, तो इस फोन में कुछ है थोड़ी ना, फोन में कुछ है थोड़ी ना। जब हम आशिक हुआ करते थे, जब हम दीवाने हुआ करते थे, तब का तो मैं मान सकता था कि हाँ फोन में कुछ होगा। अब फोन में कुछ नहीं है भाई। चलिए आ जाइए। सर आप भी क्या हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, ये तो केवल आपका मनोरंजन करने के लिए बात बोली गई है। चलिएगा, देखिए, एक पानी की टंकी की विमाओं का अनुपात आप लोगों को दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो आप लोगों को दिया है, टंकी का आयतन आप लोगों को दिया है। क्या मैं लेंथ मान सकता हूं 5a हो जाएगी, क्या मैं ब्रेथ मान सकता हूं 4a हो जाएगी, क्या मैं हाइट मान सकता हूं 3a हो जाएगी, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहां से पूछूं मेरे भाई, यहां से पूछूं, 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35 होता है, 3 बचेगा, 5 छंग 30 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ए की गुणा 3 बार करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा। अगर ए क्यूब की वैल्यू 64 है तो क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लग जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर ए की वैल्यू 4 हो चुकी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, टंकी की ऊंचाई बताइए, तो मेरे भाई 3 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 12। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट आप लोगों के सामने पांचवा क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट आपकी थ्योरी से पूछ लिया है, डायरेक्ट आपकी थ्योरी से पूछ लिया है, डायरेक्ट आपकी थ्योरी से पूछ लिया है ये क्वेश्चन। भाभी जी से शिकायत करेंगे, बहुत बढ़िया, कर देना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एक घनाभ के आकार के बक्से के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, यानी 3 बराबर जो फलक हैं उनका क्षेत्रफल आपके सामने दिया है। पहले का क्षेत्रफल ये दिया है, दूसरे का क्षेत्रफल ये दिया है, और तीसरे का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो बक्से का आयतन हमसे आपसे पूछा जा रहा है, बक्से का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है कि तीनों की गुणा करके जस्ट वर्गमूल आप लोग निकाल दीजिए, तो आपके सामने जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा, आपके सामने जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखो, अब की बार दिख जाएगा, है ना, किसका फोन आ रहा है, अब की बार दिख जाएगा, मेरी माँ का मेरा फोटो लगा हुआ है। ठीक है, चलो भाई,
ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसका वर्गमूल करूं तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 120 को आप लिख सकते हैं 60 गुणा 2 120। अगर आप 72 को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 36 गुणा 2। और इस 60 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 2 60 का वर्गमूल जो है वो 1 60 होता है। 2 2 का वर्गमूल 1 2 होता है। और 1 36 का वर्गमूल 6 होता है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 60 दूनी 120, चिक्का 720। एक कह रहा है जी भैया जी आपने आपने क्या पता ऐसा कर रखा हो कि भाभी जी माँ के फोन से भाभी जी करती हूँ। हाँ वही करती। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, इतने मजे मत लो, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेटा जी जल्दी आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबसे पहले कौन बताएगा? बताइए। यार तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं चीजें? जन्मदाता कौन है इन चीजों का आने का? दिमाग है तुम्हारा। जब इतना हाई फाई तुम्हारा दिमाग है तो चीजें मैथ्स पे क्यों नहीं लगाते हो? देखो, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, पहली फलक का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी फलक का क्षेत्रफल 232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तीसरी फलक का क्षेत्रफल 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन लिख लीजिए, क्या होगा? घनाभ का आयतन कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो बस तीनों की हमें क्या करना है? गुणा करना है। पहला कितना है? 27 है मेरे भाई। दूसरी कितनी है? 232 है। और तीसरा कितना है? 174 है। तीनों की गुणा करके हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त इन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है, पर नामुमकिन तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। हम इस 27 को तोड़ लेते हैं 9 गुणा 3 में। ठीक है। हम इस 232 को तोड़ लेते हैं, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। हम इस 174 को तोड़ लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं, 3 सत्ते 21, 22, अच्छा ये तो 3 से कट ही नहीं रहा। ओहो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है तो भाई साहब। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे इस 232 को भी तोड़ना है, तो मैं इस 232 को लिख देता हूं, 4 से काटता हूं, 4 पंजे 20 होगा, और कितना बचेगा? 3 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। लिख दिया क्या? अब आप मुझे बताइए, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 2 3 का वर्गमूल क्या होगा? 1 3 होगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इन 2 58 का वर्गमूल क्या होगा? 1 58 हो जाएगा। यानी अगर यूनिट डिजिट से मैच किया जाए तो 8 दूनी 16, 6 तिया 18 और 8 तिया 24, पीछे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यूनिट डिजिट से देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर, अच्छा यूनिट डिजिट क्या यहां देख सकते थे? देखिए, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अगर यूनिट डिजिट यहीं देख लिया होता, 7 दूनी 14, 4 चौक 16, पीछे 6 आना है, पीछे 6 आना है, तो किसका वर्ग करने पर पीछे 6 आ रहा है? 5 का वर्ग करने पर पीछे 5 आएगा, 9 का वर्ग करने पर पीछे 1 आएगा, 8 का वर्ग करने पर पीछे 4 आएगा, 4 का वर्ग करने पर पीछे 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतना सब कुछ तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, इसी लाइन में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट बताइए। एलबीएच कब लगाएंगे? बेटा जब वॉल्यूम पूछा जाएगा। अगर आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो तीनों की गुणा करके तब वॉल्यूम आएगा। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग दी हुई हैं तो तीनों की गुणा करके तब वॉल्यूम आएगा। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए,
एक घनाभ का आयतन जो है वो 3600 घन सेंटीमीटर है। एक घनाभ का आयतन जो है वो 3600 घन सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कितना दिया हुआ है, ये 3600 घन सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। दो आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतने होगी और उसका अंडर रूट निकालना होगा। अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें तीनों आसन्न फलकों के गुणा करनी होगी और उसका अंडर रूट निकालना होगा, यही तो है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3600 दिया हुआ है, इज इक्वल टू में अंडर रूट, पहली आसन फलक का क्षेत्रफल क्या है, 225 है, दूसरी आसन फलकों का क्षेत्रफल क्या है, 144 है, और तीसरी आसन फलकों का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। यहां मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछता हूं तो 225 का वर्गमूल 15 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा, और ये अंडर रूट के अंदर जेड रहेगा, इसका वर्गमूल हमें नहीं पता है। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, जीरो हो जाएगा। 12 से काटेंगे, 20 बार कटेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो अगर मुझे आयतन दिया हुआ है, दो आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है और तीसरी आसन्न फलकों का क्षेत्रफल मुझसे पूछा है, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर तीनों आसन्न फलकों के क्षेत्रफल की गुणा कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आसन फलक होता है बेटा बराबर बराबर वाली भुजा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इस दीवार का क्षेत्रफल इस दीवार के क्षेत्रफल के समान है, तो आपको इन दोनों में से एक दीवार का क्षेत्रफल दिया होगा। उस दीवार का इस दीवार के क्षेत्रफल के समान एरिया है, तो उन दोनों में से एक का एरिया दिया होगा। छत और फर्श का एरिया समान है, छत और फर्श में से एक का एरिया दिया होगा। जब इन 6 दीवारों में से किन्हीं 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हो, 3 जुड़ी हुई दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो, तो उन्हें आसन्न फलकों का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कहना चाहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। देखिए 225 का रूट 15 ही तो लिखा है, ये रहा 15। देखिए एक होल की विमाएं 10 मीटर गुणा 10 मीटर, यानी ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है, और ये आपको हाइट दी गई है। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इस हॉल में रखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त छड़ की लंबाई यानी वो विकर्ण की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। लेंथ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस हाइट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त 100 और 100 200 और 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो उस छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस क्यूबॉइड में? टोटल क्वेश्चन भी तो इन्होंने बहुत दे रखे हैं भाई साहब, 23 क्वेश्चन दे रखे हैं। फटाफट बताइए बच्चे, बंद कर देना भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई
ये क्या दी हुई है तो आप कहेंगे ये लेंथ आप लोगों को दी गई है। ये क्या दी हुई है तो आप कहेंगे ये ब्रेथ आप लोगों को दी गई है। यदि इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई यानी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई 29 मीटर आप लोगों को दी गई है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई 29 दी है, क्या ये विकर्ण दिया हुआ है? अच्छा, मैं विकर्ण का फॉर्मूला पूछूं तो एल स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 441 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 196 रहेगा, नहीं 256 होगा, और एच स्क्वायर यानी कि हमें पता नहीं है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर रूट हट गया, 6 और 1 7 होगा, 5 और 4 9 होगा, 4 और 2 6 होगा। अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। ये प्लस का 697 है, इधर आके माइनस का 697 हो जाएगा। अगर आप यहां देखेंगे 11 में से 7 गए, पीछे 4 बचेगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 4 का अंडर रूट जो होता है पीछे 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, 11 में से 7 गए 4, 13 में से 9 गए 4 बचेगा, और 7 में से 6 गया 1, ये h की वैल्यू आ जाएगी, और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। 144 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया हुआ है। लेंथ को हम 3a मान लेते हैं, ब्रेथ को हम लोग 2a मान लेते हैं, और हाइट को हम लोग a मान लेते हैं। हो गई क्या? अब उसने ये कहा है कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दी हुई है, यानी विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया है? 14 अंडर रूट 14, यही तो दिया है। अच्छा, विकर्ण होता क्या है? लेंथ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेथ का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताइए, 9 और 4 13, 14 a स्क्वायर हो जाएगा। अगर 14 a स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग निकालते हैं, 14 a स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग निकालते हैं, तो a बाहर आ जाएगा, ये रूट 14 अंदर ही रहेगा, 14 अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो क्या a की वैल्यू जो है वो 14 निकल के आ जाएगी, यानी पहली भुजा 42 आएगी, दूसरी भुजा 28 आएगी, और तीसरी भुजा जो है वो 14 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11, आराम से पढ़िए। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सर जी 19 कहाँ से आया? कौन सा वाला 19? कौन सा वाला 19? 19 नहीं है। एल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, सबको जोड़िए 14 ए स्क्वायर, ये 14 रूट 14 दिया, ए बाहर आ गया अंडर रूट 14, तो यहां से आ जाएगा ए की वैल्यू 14। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है। लेंथ जो है ब्रेथ की 21/16 गुना है, 21/16 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की, चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। ठीक है। यदि कमरे की ऊंचाई h है, यदि कमरे की ऊंचाई h है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई l है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, कमरे की ऊंचाई क्या दी हुई है? h दी हुई है, तो यहां उसने कहा है हाइट का 4/3 है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप बात को समझना। आप ये देख रहे हैं l और h में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई है l, तो उसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? l² प्लस b² प्लस h² होता है या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। भाई अगर कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई मैं आपसे कहूं तो क्या हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा? अगर विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर कर देता हूं तो फॉर्मूला क्या ये आ जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त इधर आइए, b की जगह आप लोग लिख दीजिए यहां l²। देखिए ध्यान से बात को समझना। l इज इक्वल टू, क्या b की जगह मैं लिख सकता हूं 4h/3? b की जगह क्या मैं 4h/3 लिख सकता हूं? इसका 21/16 निकाल दीजिए मेरे भाई। आपने कहा 4 चौक 16 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी कि l² की जगह आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49h² अपॉन में मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b² यानी इसका स्क्वायर 4 चौक 16h² अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और h का स्क्वायर मतलब h², ये हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर रहेगा ही। बस आपको मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। 16 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 144 हो जाएगा। 16 निम्मा 144 हो जाएंगे। यहां 9 की गुणा 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त अगर देखेंगे 16 16 256 हो जाएगा, और यहां मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे तो 144h² हो जाएगा। और इधर क्या दिया हुआ है? इधर l² दिया हुआ है मेरे। हो गया। अगर मैं यहां से कहूं तो 144 इधर आके मेरे प्यारे दोस्त गुणा में हो जाएगा, मतलब 144 l² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6 और 4 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5 5 10 10 4 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5 2 7 7 और 1 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? h² हो जाएगा। एक बार जोड़ के देखना क्या इतना ही बैठ रहा है? एक बार जोड़ के देखो मेरे भाई, क्या इतना ही बैठ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आपसे कहूं 1 6 और 1 7 7 4, अच्छा गलत, 841 बैठ रहा है, 841h² बैठ रहा है। दोनों ओर अंडर रूट ले दो। जब दोनों ओर अंडर रूट लेंगे तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12l और 841 का वर्गमूल हो जाएगा 29h। तो मेरे भाई 12l जो है वो 29h के बराबर है। 12l जो है वो 29h के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा है, थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? फटाफट बताइए, क्या ये बातें समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को? कुछ नहीं करना था। देखो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, हाँ देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा। रेशो कर बना के भी हो जाएगा, आप यहां से रेशो बना लीजिए, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है। लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है। ठीक है। यदि कमरे की ऊंचाई h है, कमरे की ऊंचाई h है, और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई l है, तो वो l और h में रिलेशन पूछना चाह रहा है। पहला तरीका तो इसका ये हो गया।
दूसरा तरीका मेरे भाई इसका रेशियो मेथड है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका रेशियो मेथड है। कैसे? ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने ये कहा है कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है। कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त लेंथ और ब्रेथ का रेशियो यहां से बता दोगे 21/16? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। आगे क्या कह रहा है? चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई को h माना है, 4/3 गुना है। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यदि कमरे की ऊंचाई h, अब इसका रेशियो निकाल लो यहां से। अगर मैं आपसे कहूं LBH का रेशियो निकाल लो, LBH का रेशियो क्या आएगा? तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्त लेंथ कितनी है? लेंथ दे रखी है 21, ब्रेथ दे रखी है 16। यहां पे ब्रेथ दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है 3। हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं, 16 यहां रख दो, यहां 4 रख दो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर यहां से देखें तो लेंथ आ जाएगी 21, ब्रेथ आ जाएगी 16 और हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट आ जाएगी 12। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये कहता हूं, अब बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी। इसको मान लेते हैं 21A, इसको मान लेते हैं 16A और इसको मान लेते हैं 12A। जब मैं आप लोगों से यह कहूं कि इसके डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर 441A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144A हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं L स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 4 11 को 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 4 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 841A स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? L स्क्वायर की वैल्यू 29A स्क्वायर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा अगर मैं यहां से h की टर्म में लिखना चाहूं, h कितना है भाई? 12A है। 21 16 12 आया है ना। तो अगर हमें हाइट को लिखना है, हाइट की टर्म में क्वेश्चन को लिखना है, यहां देखिए यदि कमरे की ऊंचाई h है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से दोनों तरफ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट कर दिया तो L बराबर क्या आ जाएगा? 29A आ जाएगा। 29A आ जाएगा। क्या A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? H की वैल्यू कितनी है? 12A। अगर A की वैल्यू यहां से उठाएंगे तो H/12 लिख देंगे। बस यहां A की जगह H/12 लिखनी है। A की जगह H/12 लिखनी है। तो 12 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 12L इज इक्वल टू 29H हो जाएगा। 12L इज इक्वल टू 29H। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना तो इससे बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, ना इससे बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। बस यहां ए के फॉर्मेट में आ रहा था, हमें एच के फॉर्मेट में लेके आना है। एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू 12A है। एच की वैल्यू 12A है तो ए की जगह हम H/12 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाना है मेरे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा यहां से एक चीज और कर सकते थे। अगर मैं L और H का रेशियो पूछता हूं, L और H का, 21 का स्क्वायर 441 होगा, है ना, 16 का स्क्वायर 256 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। L और H का रेशियो निकालता हूं, H कितना है? 12 है। हम बिना कांस्टेंट माने भी कर सकते थे। तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये तो आ जाएगा 841
और इसका अंडर रूट एल स्क्वायर, देखिए एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का रेशो निकाल लीजिए, ये आ जाएगा भाई 12 का स्क्वायर 144 आएगा, तो ये आएगा 841 बटे 144, स्क्वायर हटाइए स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 29 बटे 12। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 की गुणा एल में कर दीजिए, 29 की गुणा एच में कर दीजिए, ऐसे भी चीजों को कर सकते थे, यहां से ऐसे भी चीजें डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा आसान है, आप थोड़ा सा तेजी लाइए अगर ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन ने कहा है कि लेंथ आपको 11 मीटर दी हुई है, ब्रेथ आपको 7 मीटर दी हुई है, हाइट आपको 4 मीटर दी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी इसके आगे कुछ ना लगा हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, आप हमेशा इसका टीएस से निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है 2LB, LB मतलब 11 सत्ते 77, चला देना, प्लस BH मतलब 7 चौक 28, प्लस HL मतलब 11 चौक 44, यही तो फॉर्मूला होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL होता है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त 8 7 15 4 19 को 9 हासिल 1, 4 1 5 5 2 7 7 14, 149 दूनी 298 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, देखिए एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुना है, इसकी लंबाई की 4 गुना है तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की दुगना है, लंबाई की दुगना है, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या। आपसे पूछा है घनाभ का पार्श्व यानी लेटरल सरफेस एरिया और सतह का क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या है, यानी वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है, वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां से क्या कहेंगे L प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, हाइट की गुणा कर देंगे 8 की गुणा 8 दूनी 16 दूनी 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 14। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। एक घनाभकार बॉक्स की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है, बॉक्स की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की आधी है, ये दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई की 1/5 है, इसकी ऊंचाई की 1/5 है, इसकी ऊंचाई की 1/5 है, ऊंचाई की यानी हाइट की 1/5 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की तो आधी दी हुई है और ऊंचाई की 1/5 दी हुई है, तो आप समझ सकते हैं क्या LBH का आप रेशियो बता सकते हैं। अगर LBH का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो L के नीचे L की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू और H के नीचे H की वैल्यू, क्या ये LBH का रेशियो हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं लेंथ मानूं तो लेंथ 2a हो जाएगी, अगर मैं ब्रेथ मानूं तो ब्रेथ a हो जाएगी, और अगर मैं हाइट मानूं तो हाइट 5a हो जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अब उसने कहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं 2L प्लस बी इंटू एच से निकालते हैं। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, ये 4320 आप लोगों को दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे 3a आएगा, और ऊंचाई की गुणा कर देंगे 5a की गुणा कर देंगे तो 4320 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 से 0 कट गया, 3 एकम 3 चौक 12, 3 चौक 12, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आएगी। अगर ए की वैल्यू 12 आ चुकी है तो इसकी लंबाई जो है वो 24 आ जाएगी, इसकी चौड़ाई जो है वो 12 आ जाएगी, और इसकी ऊंचाई जो है वो 60 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका आयतन कितना होगा, तीनों की गुणा कर दीजिए, यही इसका आयतन हो जाएगा। तो पीछे तो 0 आने वाली है, ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, सभी है,
आंसर 8 का भी मल्टीपल होगा, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी 3 का, 8 और 1 9, 9 और 2 11 7 18, 8 4 12, 12 5 17 1 18, 8 2 10 7 17, सभी कट रहे हैं भैया, गुणा ही कर लो फिर तो। 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा। अगर 288 की गुणा 60 में करें, पीछे 80 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट से कर लेते, यूनिट डिजिट से कर लेते, पीछे 80 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप समझिएगा उसने कहा क्या है। उसने ये कहा है कि एक घनाभकार बॉक्स की चौड़ाई, बॉक्स की चौड़ाई लंबाई की आधी है यानी L/2 और चौड़ाई की 1/5 है। जब रेशो पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 5 है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो आपको दिया हुआ है तो मेरे भाई ये आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान ली। कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों को ये दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया, तो आपने एल की जगह 2a रख दिया, बी की जगह 1a रख दिया, 2a में 1a जोड़ा 3a, हाइट की जगह 5a रख दिया। ए की वैल्यू निकाली 12 आ गई, 12 दूनी 24 लेंथ आएगी, 12 यहां आ जाएगी, 60 इसकी ऊंचाई आएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए, यानी वो तीनों का गुणनफल आपसे पूछना चाहता है। हाँ, पार्सम मतलब लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्त। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। इसकी विमाएं, लंबाई 4a मान लीजिए, चौड़ाई 2a मान लीजिए और ऊंचाई जो है वो a मान लीजिए। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया दिया है तो लेंथ की गुणा ब्रेथ में करिए 8a² होगा, ब्रेथ की गुणा हाइट में करिए 2a² होगा और हाइट की गुणा फिर लेंथ में करिए 4a² होगा। 12b प्लस BH प्लस HL बराबर 1372 आप लोगों को दिया हो। 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 हो जाए, 686 हो गया। अब आप ये समझिए 8 और 2 10 और 4 14a² हो जाएगा। 14a² की वैल्यू 686 है, 14 चौका 56 होंगे, 14 निम्मा 126, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 7 है तो लंबाई पूछना चाह रहा है, 7 चौक 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। मुझे नहीं लगता कि इस बात में आपको कोई समस्या आएगी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो आप लोगों को दिया है, तीनों की गुणा करिए। ये 3a है, ये 4a है, ये 5a है। 5 चौक 20 तिया 60 और a की गुणा 3 बार करेंगे, 60a³ आयतन हो जाएगा। और उसने कितना आयतन दिया है? 1620। 0 से 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। अगर a³ की वैल्यू 27 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 3 है तो लेंथ 9 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 है तो ब्रेथ 12 हो जाएगी और a की वैल्यू 3 है तो हाइट 15 हो जाएगी। अब उसने आपसे पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। LB 12 निम्मा 108, BH 12 की गुणा 15 में करेंगे 180, HL 15 निम्मा 135। अब आप यहां से तो तीनों को जोड़िए, 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 423 दूनी कितना हो जाएंगे? 846 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां आप लोगों को आयतन दिया था। आयतन मतलब होता है तीनों की गुणनफल। लेंथ को 3a मान लें, ब्रेथ को 4a मान लें, हाइट को 5a मान लें। जब तीनों की गुणा करोगे तो 60a³ आएगा। 60a³ की वैल्यू 1620 है तो a³ की वैल्यू 27, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 3 आ चुकी है तो इसकी वैल्यू 9 होगी, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। अब उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है 2, पहले दो की गुणा
अगले दो की गुणा, पहले और आखिरी की गुणा 135। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते थे। थोड़ी देर के लिए साइड 3 4 5 मान लेता हूं। टोटल सरफेस एरिया पहले दो की गुणा 12, अगले दो की गुणा 20, पहले आखिरी की गुणा 15, 20 और 12 32 और 15 47, 47 दूनी 94, आंसर 94 का मल्टीपल होगा, 47 का मल्टीपल होगा। अब आप देख लेना 47 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसमें फिर भी टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कल हम लोग क्यूब भी पढ़ेंगे और बेलन की भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।